अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, हर पार्ट में दो दो सेट्स दिए हुए हैं। वो कहते हैं इनके दरमियान कमोडिटी प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रूव करें। जब भी कमोडिटी प्रॉपर्टी हमारे पास कमोडिटी प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब इसमें कितने सेट्स दिए होंगे? दो सेट्स के दरमियान हमने यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करना है। अब कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होती है? दो सेट्स ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, यानी ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें, दोनों तरह से आंसर सेम होगा। और ए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करें, दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे कि हमारे पास पहला है, ए में वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, बी सेट में वैल्यूज़ हैं 4 6 8 और 10। देखिए ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसमें 4 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। अब जब हम इनका यूनियन करेंगे, पहले कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ यूनियन, इसे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लें, फिर आगे राइट हैंड साइड हल कर लें, फिर बताएं दोनों का आंसर सेम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हम सेट्स भी छोटे हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ए की जगह पे ए वाला सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यूनियन बी की जगह पे बी वाला सेट लिख लेंगे 4 6 8 और 10 इक्वल। अब इक्वल के इस साइड पे क्या है? पहले बी वाला सेट है तो पहले बी वाला लिखेंगे 4 6 8 10 यूनियन, फिर ए वाला सेट 1 2 3 4 5। अब जब ए का बी के साथ यूनियन करते हैं, अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। जो एक मरतबा मौजूद है वो एक ही मरतबा लिखेंगे, जो दोनों में मौजूद है उसे भी एक ही मरतबा लिखेंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड का भी आएगा। पहले तरतीब से लिखेंगे, 1 इसमें मौजूद है, 2 3 4 दोनों में मौजूद है, फिर 5 फिर 6 फिर 8 और 10। देखें दोनों साइड्स का आंसर सेम है तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का आंसर सेम है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड में हमने क्या प्रूफ करना है? कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। अब ए की जगह पे ए वाला सेट लिखेंगे, ए वाला सेट हमारे पास होता है 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन, फिर बी वाला सेट लिखेंगे। अब पहले बी वाला सेट 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन
ए वाला सेट 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब है वो नंबर जो दोनों में मौजूद है। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है। तो सिर्फ 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो हैंस प्रूव्ड, दोनों साइड्स का आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें दो सेट्स दिए हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर से हम लिख लेते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। मतलब इसमें सिर्फ प्लस के नंबर्स होते हैं हमारे पास। और इंटीजर्स यानी जेड वाला सेट हमारे पास क्या होता है, इसमें ज़ीरो भी होता है, प्लस माइनस, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। +-2 +-3 +-4 +-5 सो ऑन। अब देखा जाए तो ये वाला सेट हमारे पास छोटा है, ये वाला सेट स्मॉल है और ये वाला सेट जो है ये ग्रेटर है यानी लार्ज है। ये सेट स्मॉल है, ये पूरा सेट जो है ये इसके अंदर मौजूद है, यानी n सेट जो है वो सबसेट है z सेट का। ठीक है, n वाला सेट पूरा इसके अंदर मौजूद है, यानी 1 इसमें है, प्लस का 1 इनके साथ साइन नहीं है, समझो प्लस है, +1 इसमें मौजूद है, +2 भी मौजूद है, +3 +4 +5 +6 +7 ये वाले सारे नंबर z सेट में मौजूद हैं। अब इस पर हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले करेंगे। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की कमोटेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अब सेट्स का नाम n और z है तो इसी लिहाज से हम लिखेंगे n यूनियन z इक्वल होगा z यूनियन n। दोनों साइड्स को सेपरेट सेपरेट हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, n यूनियन z। n की जगह पे n सेट लिख लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। फिर यूनियन z सेट लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब जब यूनियन करते हैं, यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स के नंबर्स आते हैं और अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो यूनियन में हमेशा बड़े वाला सेट आता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला पूरा सेट इसमें मौजूद है तो यूनियन में हमारे पास ये z वाला यानी इंटीजर्स आएगा। कौन सा सेट आएगा, z वाला सेट। तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास है z यूनियन n। तो इसमें पहले z वाला सेट लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन यूनियन 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें भी यूनियन में हमारे पास बड़ा सेट ये वाला है, ये वाले सारे नंबर जिसमें मौजूद हैं तो हम यही वाला सेट लिख लेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब देखिए दोनों साइड्स का आंसर सेम है तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि n यूनियन z इक्वल होता है z यूनियन n के। नेक्स्ट हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, n इंटरसेक्शन z
इक्वल होगा z इंटरसेक्शन n के। अब इंटरसेक्शन पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z। n वाला सेट लिखेंगे। n वाला सेट है 1 2 3 4 सो ऑन। इंटरसेक्शन z वाला सेट लिखेंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। अब जब इंटरसेक्शन करते हैं ना, इंटरसेक्शन में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो इंटरसेक्शन में जब एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे n सबसेट है z का, तो इसमें हमेशा छोटे वाला सेट आता है। जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा? छोटे वाला। मतलब 1 दोनों में है, 2 प्लस का 2 दोनों में है, प्लस का 3 दोनों में है, प्लस का 4 दोनों में है, प्लस का 5 दोनों में है, सो ऑन। यानी कि हमारे पास कौन सा सेट है? n सेट। इसी तरह से जब z इंटरसेक्शन n करेंगे, अब z वाला सेट पहले लिखेंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। इंटरसेक्शन n वाला आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें भी ऐसे ही प्लस का 1 दोनों में है। आप प्लस लगाना चाहें साथ लगा सकते हैं, इनके साथ भी हम प्लस लगाना चाहें लगा सकते हैं। जब किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, समझो प्लस ही है। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, सो ऑन। तो ये भी हमारे पास कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स का। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि n इंटरसेक्शन z बराबर होता है z इंटरसेक्शन n के। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें ए सेट दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर इक्वल 0। ए सेट में हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्लस के हैं, मतलब माइनस के एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं है रियल नंबर्स के। और बी सेट जो है वो पूरा रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं सारे, चाहे प्लस में हैं माइनस में हैं, पूरा ही रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर का सेट हमारे पास कैसा होता है, देखें जैसे कि आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे मौजूद है। सारे सेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे ये हमारे पास है नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब देखिए कुछ सेट्स हैं जिनको हम, जैसे ये टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली लिखे गए हैं, अगर हम इसे लिखें ना तो इसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब अगर रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर बहुत सारे हैं, मतलब ये नहीं है किसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इस जगह से शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, इनको भी लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कुछ एलिमेंट्स उसके लिख सकते हैं, सारे नहीं लिख सकते। इसी तरह से जो रियल नंबर्स का सेट है, इसमें रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। तो इनमें कोई तरतीब नहीं है इनको, इसलिए हम इनको टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली नहीं लिख सकते, यानी इनकी कोई तरतीब नहीं है। बस जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें हमारे पास ये सारे सेट्स जिसके अंदर मौजूद हैं, वो कौन सा सेट है? रियल नंबर्स का। तो जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो इसके लिए हम इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ ही हल करेंगे। ये हमारे पास स्मॉल सेट है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव के नंबर्स मौजूद हैं, यानी x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब नेगेटिव नहीं है। 0 से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो माइनस के होते हैं। और इसमें जो है b पूरा, यानी रियल नंबर सारे ही हैं प्लस के और माइनस के। ये हमारे पास क्या है? बिग सेट है, और वो स्मॉल सेट है। तो जब हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे, पहले कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखेंगे। ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। लेफ़्ट हैंड साइड सेपरेट, राइट हैंड साइड सेपरेट, जैसे इसमें किया था ऐसे भी हल कर सकते हैं, और हम एक साथ ही हल कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल
0। इसका यूनियन हमने करना है बी सेट हमारे पास क्या है आर, रियल नंबर से। फिर इक्वल का साइन बी सेट पहले लिखेंगे यानी कि रियल नंबर्स, यूनियन इसका हमने यूनियन करना है किसके साथ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। अब मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि ये हमारे पास स्मॉल सेट है और ये बिग सेट है। जब यूनियन करते हैं तो हमेशा बिग वाला आंसर आता है, ठीक है। ये वाले सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, इसमें मौजूद है, यानी ए जो है वो सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा आर। सेम ऐसे ही ये आर सेट हमारे पास बड़ा है, ये छोटा है, इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आर। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हम से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। सेम ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कमोटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ए सेट लिखेंगे, ए सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। इसका हमने इंटरसेक्शन करना है बी यानी कि रियल नंबर से। यहाँ पे बी की जगह पे आ जाएगा रियल नंबर्स। इंटरसेक्शन ए सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। अब चूँकि ए वाला पूरा सेट बी के अंदर मौजूद है, ए सबसेट है बी का, जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास इंटरसेक्शन में हमें हमेशा कौन सा सेट आता है, स्मॉल वाला। तो इन दोनों में से स्मॉल वाला सेट कौन सा है, ये वाला। इन दोनों में से स्मॉल वाला सेट कौन सा है, ये वाला। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। ऐसे इधर भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेट यू इक्वल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक हमारे पास इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, यो सेट, और ए सेट है ए बी सी डी जी एच। और याद रखें यूनिवर्सल सेट हमारा सबसे बड़ा होता है, बाकी जो दोनों सेट्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिए हैं ये इसी में से हैं, ठीक है, सी डी ई एफ जी। अब हमने इसमें वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ दिस सेट, ड्रा वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ को भी वेरीफाई करना है और वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इनकी। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिए नहीं हैं, हम खुद से लिखेंगे। हो सकता है किसी सवाल में उन्होंने दिए हों और हो सकता है ऐसे पेपर में ना दिए हों, आपको खुद से लिखने पड़े, तो ये आपने याद करने हैं। जैसे ऊपर कमोटेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने वेरीफाई करने का कहा था, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको आएगी तो आप उसे वेरीफाई कर सकेंगे। इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ आपको आएंगे तो ही आप उसे वेरीफाई कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं हमारे पास, एक है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हम पहले पहला करेंगे, उसकी दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हल करेंगे, दोनों साइड्स की वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले लिखेंगे, लेट्स लिख लेते हैं फर्स्ट वाला ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे इसकी
ये है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें हम पहले सेट्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। कंप्लीमेंट देखें, ए सेट आ जाएगा ए बी सी डी जी एंड एच। फिर यूनियन बी सेट आ जाएगा सी डी ई एफ जे। इसके ऊपर है सी यानी कंप्लीमेंट। अब यूनियन हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को हल करेंगे, फिर हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। अब जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालना है। और राइट हैंड साइड में पहले हम ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, बी का निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे लॉ में भी पहले हमने इसका इंटरसेक्शन करना है, फिर कंप्लीमेंट निकालना है। और राइट हैंड साइड में पहले कंप्लीमेंट निकाल के फिर इसका यूनियन करना है। तो पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। यूनियन में हमें पता है दोनों साइड्स के एलिमेंट्स आते हैं। ए आ जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच और जे। इसके ऊपर है कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट को कैसे हल करते हैं? कंप्लीमेंट का मतलब है कि हमने इस पूरे सेट को यू में से माइनस करना है, यानी कि यू माइनस ये फुल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब कंप्लीमेंट ख़त्म हो गया। कंप्लीमेंट को ख़त्म करने का मतलब है कि जिस भी सेट के ऊपर कंप्लीमेंट मौजूद है आपने इसे यू में से माइनस करना है। अब यू वाला सेट लिख लेते हैं। यू वाला सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ये वाला सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब माइनस का मतलब है कि जो एलिमेंट्स, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद है वो हम कट कर देंगे। ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, सी भी इसमें मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, एफ भी, जी भी, एच भी और जे भी। अब जब इसके एलिमेंट्स हमने इधर, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, वो हमने सारे कट कर दिए, तो इसमें से तो कुछ भी नहीं बचा। अब पहले सेट में जो बचेगा ना हमने वो लिखना है। अगर फ़र्ज़ करें इसमें कुछ बच भी जाता है तो इसका बचा हुआ हमने नहीं लिखना, हमने जो फर्स्ट सेट में से बचा है सिर्फ वही लिखना है। फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या बचा है? आई। यहाँ पर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और वेन डायग्राम में ये जो यूनिवर्सल सेट है, 3 सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट, दूसरा ए और बी। अब यूनिवर्सल सेट जो है उसे हम बॉक्स से ज़ाहिर करते हैं यू। अब ए और बी सेट्स हम देखेंगे ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग। अब देखें इसमें ए है, इसमें नहीं है, बी। अब सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, सी और डी, ई एफ जी। बाकी एलिमेंट्स नहीं मैच कर रहे। अब देखें कुछ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं ना दोनों में, सी और डी, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इसकी डायग्राम किस तरह से आएगी? ए सेट और बी सेट आपस में ओवरलैप करेंगे। आप इसे प्रकार से अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे हाथ से ड्रॉ नहीं करनी जैसे कि मैंने की है। तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास आएगा सी और डी। अब ए के एलिमेंट सी और डी को निकाल के कौन से हैं? ए बी जी और एच। इसमें आ जाएंगे ए बी जी एंड एच। और बी के एलिमेंट सी और डी को निकाल के ई एफ और जे। और यू में क्या बचा है? आई। अब इनको हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने क्वेश्चन को हल किया है उसी हिसाब से हम इसको कलर्स करेंगे। अब कलर हमने वो पेंसिल वाला कलर नहीं करने, हमने लाइंस लगानी है। इस तरह की लाइंस लगा सकते हैं, इस तरह की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या क्रॉस लाइंस, ये जो तिरछी लाइनें हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्लोप टाइप। अब देखें पहले हमने क्या किया है, इनका यूनियन। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसका यूनियन किया है। सेकंड स्टेप में हमने इसका इंटरसेक्शन किया है। जब आपने यूनियन किया है तो यूनियन में हमारे पास दोनों क्या, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आए ना, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों के मौजूद हैं। मतलब हमारे पास क्या आंसर में आया है?
A B C D E F G H और J, यानी कि ये पूरा सेट A और B ये सारा हमारे पास यूनियन में आया है। जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो इस पूरे को आप कलर करेंगे इस तरह से। और उसके बाद जब हमने इसका कंप्लीमेंट किया है, नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीमेंट किया है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आंसर आया आई। तो आई वाला सेट किधर है, यहाँ पर मौजूद है। तो हमने अब इसको कलर नहीं करना, सिर्फ आई वाला हिस्सा ये यू वाला सारा है, ए और बी को निकाल के। तो इसको हम इस तरह से कलर्स कर लेते हैं। स्केल से आपने सीधी सीधी बिल्कुल नीट लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने पहले इनका कंप्लीमेंट निकालना है। ए का कंप्लीमेंट यानी कि u माइनस ए, और फिर इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यानी u माइनस बी। आप इन दोनों का आंसर सेपरेटली भी निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी जगह पे, और इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। u लिखेंगे, u सेट हमारे पास है A B C D E F G H I और J, माइनस ए सेट लिखेंगे। ए सेट है A B C D G और H। इंटरसेक्शन हमने इसका करना है। देखें, ये पहले हमने u लिखा है, फिर माइनस ए सेट लिखा है, फिर इंटरसेक्शन। अब ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, u सेट दोबारा से A B C D E F G H I J, माइनस अब b सेट लिखना है। b सेट C D E F और J। अब इन दोनों को हम पहले देखेंगे कौन से एलिमेंट्स, माइनस का मतलब है हम पहले एलिमेंट्स कट करेंगे। ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में है, जी और एच। अब देखें फर्स्ट वाले में से क्या बचा है, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, फिर इंटरसेक्शन का साइन। अब दूसरे सेट में देखें, ए नहीं है, सी दोनों में है, डी दोनों में है, ई दोनों में है, एफ दोनों में है और जे दोनों में। तो अब देखें क्या बचा है इसमें से, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच एन आई। इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई एक अकलौता नंबर है जो दोनों में मौजूद है, तो इसका आंसर आ जाएगा आई। देखें राइट हैंड साइड का भी, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया था, आई, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है, आई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब देखें वेन डायग्राम हमने ड्रॉ वैसे ही करनी है, चूँकि ये ओवरलैपिंग सेट है तो इस तरह से इसकी डायग्राम आ जाएगी। अब कलर करना, कलर्स चेंज हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया है, u में से a को माइनस किया, u में से a को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ये वाला सेट। अब ये कौन से हैं, e f i और j कहाँ पर मौजूद हैं, u माइनस a यानी कि u का पूरा सेट आएगा a को निकाल कर। तो a ये वाला पोर्शन है, इसको निकाल देंगे, बाकी ये सारा हिस्सा कलर होगा e f j और i। तो ये u वाला सेट भी, i वाला ये भी साथ में आएगा, a सेट नहीं आएगा।
ए सेट को निकाल के। फिर उसके बाद हमने u माइनस बी किया। अब u वाला सारा सेट आएगा b को निकाल के। अब इसकी लाइंस हम वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, a b g h और i, a b g h और i। तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है, b वाले सारे। तो इसमें फिर एट द एंड हमने इनका क्या किया है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में चाहे आप पेंसिल से, इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर आया आई वाला ये पोर्शन है, ये ए और बी को निकाल के ये बाहर वाला से है। चाहे आप इसे पेंसिल से हल्का हल्का कलर कर दें, और चाहे तो मेरे पास पेंसिल मौजूद नहीं है तो मैं इसे रेड से तिरछी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, एट द एंड आंसर। एंड में आप लिखेंगे हैंस प्रूव ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी दोनों साइड्स का आंसर क्या आया है सेम। और अब है इसका सेकंड ला, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए वाला सेट लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, और इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखेंगे सी डी ई एफ जे। पहले हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, फिर इसे यू में से माइनस करेंगे, यानी इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। और इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, सी और डी। कम्प्लीमेंट का मतलब है हमने इसे माइनस करना है यू में से, तो हम लिखेंगे यू माइनस सी डी सेट। अब यू सेट लिख लेंगे। यू सेट हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस सी डी। अब माइनस में हम एलिमेंट्स कट करते हैं, सी और डी इसमें से कट हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे आंसर में, ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सेम ऐसे इसकी डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब हमने इसकी वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करनी है, जैसे कोई क्वेश्चन तो हमारा वही है, ओवरलैपिंग सेट है, ऐसे ही इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी जैसे पहले, बस कलर इसका चेंज होगा। कलर में सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका इंटरसेक्शन किया है। इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर क्या आया, सी और डी। तो पहले सिर्फ सी और डी वाला हिस्सा कलर होगा, फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे ये कहाँ पर मौजूद है नंबर्स, पहले सी और डी। तो इसमें हम वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सी और डी। उसके बाद ए बी ई एफ, ए बी ई एफ जी एच आई जे, जी एच आई एंड जे। अब देखिए इसमें सी डी नहीं है, सी डी को निकाल के बाकी सारा कलर होना है, ठीक है। सी डी निकल जाएगा, बाकी सारा ए का ये वाला हिस्सा, बी का ये वाला हिस्सा और आई वाला ये यू वाला सारा कलर होगा। इसको हम तिरछी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एट द एंड आंसर है। जो लास्ट में हम कलर करते हैं वही हमारा आंसर होता है।
चाहे तो लास्ट में इसे पेंसिल से थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा भी कर दें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि ये हमारा आंसर है। सी डी नहीं है, बाकी ये सारा सेट है, ठीक है, जिसमें सी डी ओवरलैपिंग वाला हिस्सा नहीं है। अब राइट हैंड साइड इसकी करेंगे हल। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट बिल्कुल इसका ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे हमने इसकी राइट हैंड साइड पे निकाला था। ए का कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए निकालेंगे पहले, फिर यूनियन यू माइनस बी। यू सेट लिखेंगे पहले। यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए सेट लिखेंगे ए बी सी डी जी एच। इसका हम यूनियन करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यू माइनस बी। अब बी वाला सेट लिखेंगे। बी वाला सेट है सी डी ई एफ और जे। अब माइनस करेंगे जो नंबर्स हमारे पास कट हो रहे हैं उनको। अब देखें ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में है, जी और एच। इसी तरह से नीचे वाले सेट में सी डी ई एफ और जे। अब देखें कौन से एलिमेंट्स बच गए। ऊपर वाले सेट में हमारे पास बचा है ई आई और ई एफ आई और जे, ई एफ आई जे। इसका हमने यूनियन करना है। इस सेट में हमारे पास बचा है ए बी जी एच आई। अब यूनियन में हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर बी, फिर ए बी सी नहीं है, डी नहीं है, ई एफ जी एच आई एन जे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसकी। देखिए डायग्राम जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास वही एलिमेंट्स हैं, वही सेट्स हैं, तो डायग्राम इसकी भी ऐसी ही बनेगी। ओवरलैपिंग में सी और डी कॉमन है दोनों में। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हमने यू में से ए को माइनस किया तो हमारे पास ये वाला सेट आया ई एफ आई और जे, ई एफ आई और जे। ए वाला सेट निकाल के बाकी सारा कलर होगा, तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ए वाला सेट निकाल के बाकी सारा होगा। फिर जब हमने u माइनस बी किया तो अब बी वाला सेट निकाल के बाकी सारा कलर होगा। अब ए वाला भी होगा। इसमें है ए बी जी एच और आई, ए बी जी एच और आई। अब जब हमने इन दोनों का यूनियन किया तो यूनियन में हमारे पास कौन से नंबर्स आए हैं, ए बी ई एफ जी एच आई और जे, आई एंड जे। अब देखिए इसमें सी डी वाला पोर्शन नहीं है, ये एक मरतबा भी कलर नहीं हुआ ना, ये वाला पोर्शन नहीं है। सी डी को निकाल के बाकी सारा सेट हमारे पास आंसर में है। तो हम चाहें तो हम इसे किसी और शेड से कलर कर लेते हैं। आप पेंसिल से भी इसे डार्क कर सकते हैं। तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये सारा हमारा आंसर में मौजूद है, सवाई ये सी डी वाला सेट छोड़ के ना, सी डी वाला सेट छोड़ के से ब्लैक से करती हूँ, सी डी वाला सेट छोड़ के बाकी ये सारा हमारा जो है ये हमारा आंसर है। तो हम एट द एंड लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड्स का आंसर भी सेम है। ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे, दोनों साइड्स का आंसर भी सेम है। वेन डायग्राम भी हमारे पास ठीक बन गई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।